आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम शफ़ी मुअज़्ज़म क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम का फरमाने वाली शान है हैसुमा कुन्तुम फसल्लु अलैया फ़इन्ना सलातकुम तबलुगुनी। फरमाया तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। अब नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती जहाँ कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने गोशे में हो और वो नबी अलैहिस्सलाम को की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करे तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके दुरूद को खुद समात फरमाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये कुछ देर मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है, इंशाअल्लाह आप तवज्जो के साथ सुनेंगे ना तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो महफिल के आदाब में से ये है, अभी तिलावत कुरान पाक भी जब हो रही थी ना तो उस दौरान भी है, मैं देख रहा था आवाज़ें आ रही हैं। तो ये शरई मसला याद रखें कि जब तिलावत कुरान पाक हो रही हो और बैठने वाले महफिल में तिलावत कुरान सुनने के लिए आए हैं तो उन पर तिलावत सुनना फर्ज है, फर्ज है। अब जब तिलावत हो रही हो तो कुरान का हमें हुक्म क्या है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो के साथ सुनो, गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अब कुरान का हुक्म है और तिलावत को तवज्जो के साथ सुनना फर्ज है। इस दौरान गुफ्तगू करना ये जायज़ नहीं है, नाजायज़ और गुनाह का काम है। तो जो तिलावत के कुरान गुफ्तगू कर रहे थे सबसे पहले वो तौबा कर लें कि उन्होंने एक नाजायज़ काम किया है कि तिलावत हो रही थी और वो गुफ्तगू कर रहे थे। दौरान तिलावत किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। तो तवज्जो के साथ, तो जब इल्म दीन की बात हो रही हो तो उस वक्त भी तवज्जो के साथ सुननी चाहिए कि उसको बेतवज्जुही के साथ सुनना ये इल्म दीन की बेअदबी है। तो जो पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है वो आगे आगे आ जाए, अल्लाह करे जो जल्दी जल्दी आगे आ जाए, अल्लाह उसको जल्दी जल्दी से महीने मदीना ले जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, आगे आ जाए। जो टेक लगा के बैठे हुए हैं, अगर कोई उज़र है तो ठीक है, उज़र है तो टेक लगा लें, अगर कोई उज़र नहीं है तो आगे आ जाएं ताकि आपसे अच्छे अंदाज से आमने सामने बैठकर थोड़ी सी बातें हो जाएं। कामरान भाई ने माशाल्लाह अपने घर महफिल मिलाद का शहजाद भाई कामरान भाई इमरान भाई, इनसे मेरी फ़ोन पे बात होती रही। अल्लाह तबारक व तआला इन्होंने जो महफिल सजाई है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल को ज़रिया निजात बनाए और सबका आना यहाँ पर बैठना अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। तो महफिल बामकसद तभी है कि जब हम आएँ और कुछ यहाँ से सीख कर जाएँ। ये याद रखें कि हदीस पाक में है कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। सुनियो क्या, तो जिस भी नेक काम में आप अगर नियत अच्छी नहीं ना करेंगे तो उसका सवाब नहीं मिलेगा, उसका सवाब नहीं मिलेगा। नियत करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसे काम होते हैं जो मुबाह होते हैं, जायज़ होते हैं, उसका करना ना करना गुनाह है और ना करना नेकी भी नहीं और ना करना गुनाह भी नहीं, मुबाह है। तो अगर उसमें अच्छी नीयत शामिल कर ली जाए ना तो अच्छी नीयत की वजह से वही काम सवाब बन जाता है।
अच्छी नीयत की वजह से वही काम सवाब बन जाता है। मिसाल के तौर पर आप खाना खाने लगे, आप खाने में ये नीयत कर लें कि मैं ये जो खाना खा रहा हूं सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाऊंगा, इस खाने से जो कुव्वत हासिल होगी अल्लाह की इबादत करूंगा, वालिदैन की फरमाबरदारी करूंगा, हलाल रोजी पर कमाने के लिए कुव्वत हासिल करूंगा। तो अब जब ये आप इतनी सारी नीयतें शामिल कर लेंगे, और भी बहुत सारी इसमें नीयतें हो सकती है, मैंने मिसाल दी है। तो खाना आपने खाया है, लेकिन वही खाना आपके लिए खाना भी सवाब बन गया है, और उसके साथ जो नीयतें शामिल की हैं वो भी उनका सवाब भी आपको मिलेगा। तो जब आप महफिल के अंदर आए तो महफिल में आने की सबसे पहले नीयत करें, भाई मैं महफिल में किस गरज के लिए जा रहा हूं, लेने क्या जा रहा हूं मैं महफिल में, नीयत क्या है मेरे दिल में, इरादा क्या है। क्या वैसे ही यार दोस्त मिल जाएंगे तो जरा उठूंगा बैठूंगा, तेरी मुलाकात हो जाएगी और जनाब गुफ्तगू शुनीद हो जाएगी, मजा आएगा। खाली अगर ये नीयत है तो ये सवाब नहीं है, इसमें माजरत के साथ सवाब नहीं। अगर ये सवाब की नीयत से आएगा कि महफिल में जाऊंगा, रब के पकीज़ा कलाम की तिलावत हो रही होगी, तिलावत कुरान सुनूंगा, मैं नात शरीफ पढ़ी जा रही होगी, दिल में इश्क रसूल में बढ़ाऊंगा, इश्क रसूल में इजाफे का बाइस बनेगा, बयान होगा, इल्म दीन की बातें होंगी, मैं सीखूंगा और इसको समझूंगा, इस पर अमल करने की कोशिश करूंगा, दुरूद सलाम पढ़ूंगा और महफिल के अदब का लिहाज करूंगा, दूसरों के लिए अपनी जगह को शादा करूंगा, तो दूसरों के लिए इजहार करूंगा। तो ये जब आप बहुत सारी नीयतें साथ शामिल कर लेंगे तो आप महफिल में रहे हैं, लेकिन इन सारी नीयतों का भी आपको सवाब मिलता जाए। अगर नीयत नहीं की थी तो आपको कोई भी सवाब नहीं मिलेगा, नीयत शामिल की थी तो इन सारी चीजों का भी, महफिल में तो आए हैं लेकिन महफिल में आए हैं तो इन सारी चीजों का भी साथ साथ आपको सवाब मिलता रहेगा। तो महफिल को बामकसद बनाने के लिए और महफिल को ये कि इस पर हमें सवाब मिले, कि ये कार्य सवाब बने, महफिल को हम शरीयत के दायरे के अंदर जब करेंगे तो फिर सवाब मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है ना। महफिल की शरीयत के दायरे के अंदर का मतलब ये है, नात खानी हो तो नात खानी के आदाब मलहूज़े खातिर हो, नातिया जो कलाम पढ़ा जा रहा हो, कोई गैर शरई जुमला उसके अंदर ना हो, गैर शरई अंदाज से ना पढ़ी जा रही हो, ठीक है ना, और शरीयत का लिहाज किया जा रहा हो। फिर अगर नमाज का वक्त हो गया है, जमात को ना छोड़ा जा रहा हो, और फिर तमाम शरीयत का अमूर का लिहाज करते हुए जब हम महफिल को करेंगे तो फिर इस पर सवाब मिलेगा, वगरना सवाब मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम करें एक काम सवाब की नीयत से, लेकिन जब हम उसको शरीयत के मुताबिक ही नहीं कर रहे तो फिर सवाब कैसे मिलेगा, मुझे ये बताएं, फिर सवाब नहीं मिलेगा। लिहाजा हम अपनी महफिल को है बामकसद बनाएं। मैं महफिल कर रहा हूं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि लोग आए यहाँ पर, इश्क रसूल में इजाफा करें, कुछ दीन की बातें सीखे जाएं, कुछ अपनी दुनिया को भी अच्छा करें, आखिरत को भी अच्छा करें, दुनिया और आखिरत की भलाइयों को समेट कर यहाँ से जाएं। तो फिर महफिल को बामकसद करना बहुत जरूरी है। और महफिल बामकसद तभी होगी कि जब कलाम, नातिया कलाम हम शरीयत के दायरे के अंदर पढ़ेंगे और ऐसे अंदाज से पढ़ेंगे कि दिल में इश्क रसूल का इजाफा हो जाए। कभी मदीने की याद आ जाए तो कभी मदीने की गलियों की याद आ जाए, कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसार की बात हो, कभी आपकी जुल्फों की बात हो, कभी आपके सहाबा की बात हो, कभी आपके अहले बैत की बात हो, उनकी याद में आंखों से आंसू बह जाएं, उनकी याद दिल को तड़पा दे, आंखों से आंसू जारी हो जाएं, तो ये इश्क रसूल में इजाफे का सबब बने। ये बामकसद नात खानी। फिर बयान हो तो बयान में भी हम कुछ सीख कर जाएं यहाँ से, और सीख कर जाएं, दीन की बातें सीख कर जाएं। ये महफिल आपकी बामकसद हो गई है, यहाँ से आप कुछ लेकर गए। खाली वावा की महफिल नहीं हुई, शोर शराबा नहीं खाली हुआ, सिर्फ नोट्स नहीं फेंके गए, बल्कि यहाँ पर लोग आए हैं और कुछ सीख कर लेकर गए हैं। ये बातें थोड़ी सी आपको हो सकता है किसी को महसूस हो रही है, लेकिन माजरत के साथ हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि महफिल का माहौल इस तरह का बना लिया जाता है कि लोग 5-5 घंटे महफिल में तो बैठ गए, लेकिन मेरे भाई बताओ वो सीख कर क्या गए, लेकर क्या गए, क्या लेकर गए? चले 4 बातें गिरवा दें, मुझे तो 5 घंटे की नाम, हर नात खानी को नहीं मैं कह रहा, बामकसद नात खानियां भी होती हैं। आप बैठे हैं यहाँ पर, जिस नात खानी में आप 4-5 घंटे गुजार के आए हैं, उससे पूछ ले भाई आज तुमने इस नात खानी से सीखा क्या है, कुछ 4 बातें बता दो।
हाँ, वो आपको ये बातें बताएगा। बहुत जबरदस्त महफिल हुई थी, स्टेज बहुत प्यारा सजा हुआ था, उसके पीछे फूल बहुत खूबसूरत लगे हुए थे, बड़े जबरदस्त कलाम पढ़े जा रहे थे, नोट भी बड़े फेंके जा रहे थे। उसके बाद लंगर बड़ा कमाल था। आहा जनाब, मटन पका हुआ था जनाब, जर्दा कमाल का पका हुआ था, रोगनी नान थे, जबरदस्त जनाब महफिल हुई है। ये तो सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन आप दीन की बात सीख कर क्या गए? असल जो मकसद था, असल मकसद था दीन को फैलाना। तो ये बामकसद महफिल जो है वो हमें करवानी चाहिए। ये एक पैगाम और एक मैसेज जो है वो आपको दे रहा हूँ कि हमें जो भी महफिल कराते हैं तो वो ये ज़हन बनाएं कि हमें बामकसद महफिल करानी है। बामकसद महफिल यानी उसको वक्त पर शुरू करें, वक्त पर ख़त्म करें, तिलावत हो, नात हो, और उसके बाद बयान ऐसा हो कि लोग वहाँ से कुछ सीख कर जाएं, कोई अपने अकीदे की इस्लाह करके जाएं, कोई अपने अमाल को दुरुस्त करके जाएं, कोई नमाजी बेनमाजी आया था तो नमाजी बनकर जाए, कोई जिसको नमाज के कुछ मसाइल सीख कर जाए, कोई जनाब अपनी दुनिया और आखिरत को अच्छा करके जाए, कुछ ना कुछ दीन यहाँ से सीख के जाए। कोई यहाँ से जाए तो उसे पता चले कि मैं कुछ यहाँ से सीख कर गया हूँ, ऐसा ना हो कि खाली आया था और खाली चला गया। तो फिर बामकसद महफिल होगी जब शरीयत के दायरे के अंदर होगी, और जब हमारा कोई मकसद होगा कि महफिल करवाने का मकसद ये होगा कि लोग आए यहाँ पर, अल्लाह का जिक्र हो, महफिल नात हो, कुछ सीखें, दुनिया की भी भलाइयाँ इकट्ठी करें और आखिरत की भलाइयाँ इकट्ठी करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने ये जो आयत तिलावत की आपके सामने, इस पर करूंगा, तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। खबरदार सुन लो, बेशक अल्लाह के औलिया पर ना कुछ खौफ है और ना कुछ गम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, और वो औलिया हैं कौन? अल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए, व कानू यत्तक़ून, और उन्होंने तकवा और परहेजगारी को इख्तियार किया, वो अल्लाह के औलिया। औलिया की दो सिफात यहाँ पर बयान की। सबसे पहले उनकी शान ये बयान की कि क़यामत वाले दिन जो अल्लाह तबारक व तआला के औलिया होंगे, अल्लाह तबारक व तआला के वली होंगे, इन पर कोई खौफ नहीं होगा। जब सारी मखलूक खौफ और घबराहट के अंदर मुब्तला होगी और वो 50,000 साल का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, भेजे खोलते होंगे और पसीना इस कदर निकलेगा कि 70 गज जमीन के अंदर धंस जाएगा। किसी का पसीना उसके घुटनों तक, किसी का उसके सीने तक, और काफिर को उसका पसीना मिस्र लगाम जकड़ लेगा, वो उसमें डुबकियां खा रहा होगा। 25,000 साल का वक्त गुजर जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब शुरू नहीं फरमाएगा। लोग खौफ के अंदर मुब्तला होंगे कि आज अल्लाह तबारक व तआला क्या हुक्म जारी फरमाता है। फरमाया इस कैफियत के अंदर जो अल्लाह के औलिया होंगे, जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको तमाम खौफ से दूर फरमाकर अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह के औलिया उस घबराहट और बड़े खौफ से उस दिन वो अमन वाले होंगे, और उनके लिए वो 50,000 साल का दिन अल्लाह तबारक व तआला एक फर्ज नमाज के बराबर कर देगा। जितनी देर बंदा फर्ज नमाज अदा करता है, इसके बराबर, इस फर्ज नमाज के बराबर कर देगा। इतना मुख्तसर वक्त कर देगा, उस वक्त उन पर ना कुछ खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। ये उनकी सिफत बयान की। फिर फरमाया अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह के औलिया कौन है? फरमाइए कौन है, ये भी सुन लो। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो जो ईमान लाए और उन्होंने तकवा इख्तियार किया। भाई जो आए खामोशी से आए, शोर ना करें। अल्लज़ीना आमनू व कानू, वो जो ईमान लाए और उन्होंने तकवा इख्तियार किया। पहले फरमाया ईमान, अल्लाह के वली के लिए सबसे पहले ईमान शर्त है। ईमान के बगैर अल्लाह का कुर्ब मिल सकता नहीं है। ईमान जरूरी है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? उन तमाम बातों की सच्चे दिल से तस्दीक करना कि जिसको अल्लाह के रसूल अल्लाह के पास से लेकर आए, ये ईमान। हर बात में उनको सच्चा जानना, ये ईमान। यानी उन पर ईमान लाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो बातें वो अल्लाह की बारगाह से लेकर आए उनकी तस्दीक करना, यानी दिल जबान से इकरार करना और दिल से उसकी तस्दीक करना, ये ईमान है। और इस ईमान के अंदर सारे अकायद शामिल हैं, सारे अकीदे शामिल हैं। उसका अकीदा दुरुस्त हो, तौहीद के बारे में उसका अकीदा दुरुस्त हो,
रिसालत के बारे में उसका अकीदा दुरुस्त हो, सहाबा के बारे में अकीदा दुरुस्त हो, अहले बैत के बारे में अकीदा दुरुस्त हो, औलिया के बारे में अकीदा दुरुस्त हो। अकीदा जब दुरुस्त होगा तभी उसका ईमान कामिल होगा। अकीदा दुरुस्त नहीं तो ईमान कामिल नहीं। अगर खुदा ना खासा अकीदे में इतना बिगाड़ है कि किसी ज़रूरत मज़हब अहले सुन्नत का इनकार करता है तो गुमराह है। अगर ज़रूरियात दीन का इनकार कर बैठता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो सबसे पहले ईमान की मजबूती, ईमान की तकमील और ईमान का कामिल होना उसके लिए जरूरी है, और उसके लिए उसका सारा अकीदा ठीक होना जरूरी है। पता चला कोई बद अकीदा शख्स, कोई बद मजहब, कोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में या तौहीद के बारे में या सहाबा के बारे में, किसी एक सहाबी के बारे में या अहले बैत के किसी एक फर्द के बारे में अगर अकीदा दुरुस्त नहीं रखता तो वो अल्लाह का वली हो सकता नहीं। लाख विलायत के दावे करे वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तो ईमान जरूरी है। सबसे पहले अल्लाह के वली के लिए ईमान जरूरी है। और फरमाता अल्लाह के औलिया कौन है? वो जो ईमान लेकर आए। और खाली ईमान लेने से जान नहीं छूटेगी, बल्कि वकानु यत्तकून, ईमान लाने के बाद उन्होंने तकवा और परहेजगारी भी इख्तियार किया। तकवा और परहेजगारी की पहली सीढ़ी, तकवा किसको कहते हैं? आप नाम सुनते रहते हैं तकवा। तकवे का लुग़वी माना है डरना, परहेजगारी इख्तियार करना। इसके मरातिब बहुत सारे उलमा ने बयान किए। तकवा किसको कहते हैं? ये सबसे जो तकवे की पहली सीढ़ी ये है कि आदमी बुरे अकीदे छोड़कर दुरुस्त अकीदों पर गामजन हो, ईमान कामिल हो उसका। ये इसकी तकवे की पहली सीढ़ी है। अकायद दुरुस्त हो जाए इसके, ये इसके तकवे की पहली सीढ़ी है। क्योंकि इन अकीदे पर भी आगे अमल की बुनियाद रखी जाएगी। अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो अमल भी किसी काम का नहीं होगा। अब आप मुझे बताएं, यहूद नसारा के साथ हमारा क्या इख्तिलाफ? क्या इख्तिलाफ? अकीदे का इख्तिलाफ है ना, कि जो अल्लाह के बारे में हम अकीदा रखते हैं वो नहीं रखते। अल्लाह को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन वो तीन खुदा मानते हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुदुस। वो तस्लीस के कायल है, तीन खुदा मानते हैं। हम कहते हैं खुदा वहदहू ला शरीक है। जो खुदा तीन माने वो मुसलमान नहीं, वो दायरा इस्लाम से। तो उनके साथ हमारा अकीदे का इख्तिलाफ है ना। अब वो मुसलमान नहीं, वो अकीदा रखे, वो काफिर है ना। अकीदे का इख्तिलाफ है। तो जब अकीदा दुरुस्त ना हो और अकीदे का बिगाड़ कुफरिया हद तक पहुंच जाए तो फिर कोई अमल फायदा देता नहीं है। आदमी जितने मर्जी नेक अमाल करते रहे, आखिरत में उसको उसका सवाब नहीं मिलेगा। बल्कि रब फरमाते हैं वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, कि हम वो अमाल लेकर आएंगे लेकिन वो हबाअन मंसूरा, बिखरा हुआ गुबार बना दिया जाएगा। वो हबाअन मंसूरा, बिखरा हुआ गुबार जो है वो कर दिया जाएगा। वो बिखरा हुआ गुबार होगा, अमाल का फायदा नहीं होगा। तो अमाल फायदा तभी देंगे जब अकीदा दुरुस्त होगा। ठीक है, तो अकीदा दुरुस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर फरमाया अल्लाह के औलिया वो हैं अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर आए, वकानू यत्तकून, और वो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं। तकवा परहेजगारी की पहली सीढ़ी ईमान है। और उसके बाद तकवा और परहेजगारी का सादा सा माना ये है, तेरे रब ने तुझे जिस चीजों से मना किया है वहां तुझे ना देखे, जिन चीजों से मना किया है वहां तुझे ना देखे। अल्लाह तबारक व तआला की मना की हुई चीजों से बचता रहे, और जिस चीज जिस काम के करने का उसने हुक्म दिया है वो करता रहे। ये आदमी मुत्तकी है, ये बंदा मुत्तकी है। फिर जब वो ईमान लाएगा, ईमान कामिल और तकवा और परहेजगारी इख्तियार करेगा, ये बंदा अल्लाह तबारक व तआला का वली है। फिर वलायत के अंदर दर्जे, अपनी अपनी मार्फत के लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल है उनको। जैसे तमाम अंबिया नबी होने के एतबार से बराबर है कि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेकर आए, तौहीद का पैगाम दिया हर नबी ने, लेकिन दर्जे का फर्क है हर एक। तिलका रुसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफअ बअदहुम दरजा। ये अल्लाह के रसूल हैं, बाज को बाज पर अल्लाह ताला ने फजीलत दी और बाजों को बहुत दर्जे बुलंद किया। उनमें से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम भी फरमाया। तो अंबिया के अंदर दराजात का तफावुत है, लेकिन सबसे जो आली मर्तबा है वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं, सुने जरा। आप फरमाते हैं कि इन मरातिब को समझना, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। लोगों सुनो,
जहां सालिहीन, जहां मोमिनीन के मकाम की इंतहा होती है वहां सालिहीन के मकाम की इब्तदा होती है। जहां सालिहीन के मकाम की इंतहा होती है वहां शुहदा के मकाम की इब्तदा होती है। जहां शुहदा के मकाम की इंतहा होती है वहां सिद्दीकीन के मकाम की इब्तदा होती है। जहां सिद्दीकीन के मकाम की इंतहा होती है वहां अंबिया के मकाम की इब्तदा होती है। जहां अंबिया के मकाम की इंतहा होती है वहां से और इब्तदा होती है, और जहां अंबिया के मकाम की इंतहा होती है वहां से उलुल अज़्म, वहां से रसूलों के मकाम की इब्तदा होती है। और जहां रसूलों के मकाम की इंतहा होती है वहां उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इब्तदा होती है। और जहां उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इंतहा होती है उनमें से सबसे आला जो मकाम है वो हमारे सैयदुल अंबिया का है। उनके मकाम की इब्तदा वहां से होती है और उनके मकाम की इंतहा को उनके रब के सिवा कोई जानता नहीं। तो ये अंबिया के अंदर मरातब, सबसे बड़ा मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह औलिया के अंदर मरातब है। हर वली बराबर नहीं होता। बाद औलिया ऐसे भी थे जिनको पता ही नहीं होता कि वो अल्लाह की बारगाह में उनके लिए वलायत लिखी गई है, लेकिन वो अल्लाह के वली होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता। वली के लिए करामत होना जरूरी नहीं है। हम कहते हैं हमें कोई शोभदा दिखाए, कोई छू मंतर करके दिखाए, कोई जनाबे वाला हमें उल्टी सीधी हरकत करके दिखाए, तब हम उसको वली मानेंगे। वली के लिए करामत जरूरी नहीं है, लेकिन वली के लिए मुत्तकी और परहेजगार होना ये जरूरी है। मुत्तकी और परहेजगार होना ये जरूरी है। और हम करामत को देखते हैं, बाज़ औक़ात ये आंखों का धोखा होता है। और दज्जाल भी आएगा, हदीसों में पढ़ो, वो आसमान से बारिश करेगा, वो जमीन से सब्जा भी उगाएगा, वो मुर्दे भी जिंदा करेगा। उलमा ने लिखा ये उसकी आंखों का धोखा होगा, ये उसका जादू होगा, ये उसकी नजरबंदी होगी। तो क्या दज्जाल को भी अल्लाह का वली मान ले? माअज़ल्लाह, वो तो पक्का काफिर है। तो अल्लाह के वली के लिए करामत जरूरी नहीं है, लेकिन तकवा और परहेजगारी होना और उसका सही अकीदा होना ये बहुत जरूरी है। ये बहुत आपको पते की बात बता रहा हूं। लोगों ने दुकानदारियां चिपकाई और इसको जो है वो दुकानदारी बना लिया। कहते हैं हमारा नमाज तो हम पढ़ते हैं जनाबे वाला, नमाज मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं हम मदीने में पढ़ते हैं, फजर हम मदीने में पढ़ते हैं, जोर हम जोन सा है ना वो मक्के में पढ़ते हैं, और फिर असर बदनी बगदाद में जाके पढ़ते हैं, और मगरिब नजफ़ अशरफ में पढ़ लेते होंगे, और इशा करबला में जाके पढ़ लेते होंगे। लोगों को नजर नहीं आती, लेकिन इतने मकामात पर ये 5 नमाजें पढ़ कर आए। मैंने कहा हजरत खाना भी उधर से ही खा लेना था, खाना तो आपने सबके सामने बैठ के खाया। एक दिन जरा पीर साहब का 24 घंटे खाना बंद करो ना, ऐ जरा मक्का जानते हो ना, तो उतो ही खाना खाना, खाना सबके सामने बैठ के खाना है। लेकिन नमाज जो है वो जी हम मदीने पढ़ते हैं। अल्लाह किसी को कुव्वत अता फरमाए, कोई बईद बात नहीं, जा सकता है, लेकिन जो बेनमाजी हो, फराइज का तारिक हो, और जो फर्ज का तारिक हो वो मुत्तकी परहेजगार नहीं है, और जो मुत्तकी परहेजगार नहीं है वो अल्लाह का वली भी नहीं हो सकता। वो अल्लाह का वली भी नहीं हो सकता। तो अल्लाह के वली के लिए मुत्तकी और परहेजगार होना, तकवा और परहेजगारी होना ये इंतहाई जरूरी बात है। हर किसी को देख के आप जो है उसके फिसल न जाया करें, देखा करें, इसके जाहिर और बातिन को देखा करें। ये बंदा शरीयत पर चलने वाला है भी कि नहीं, इसको शरीयत के मसाइल का इल्म है कि भी नहीं। क्यों हम इसका दामन पकड़े, ये हमें रसूलुल्लाह तक ले जाए। तो जिसको खुद रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं चलना है, ये तुम्हें रसूलुल्लाह की बारगाह तक कैसे पहुंचाए? वली देखना है तो मेरे गौसे जली को देखो, वली देखना है तो दादा गंज बख्श अली हजवेरी को देखो, और वली देखना है तो ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देखो। यार हजरत गौसे आजम सरकार फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, मैं इल्म का दर्स लेता रहा यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कुतुबियत के मनसब पर फाइज कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब कश्फुल महजूब पढ़कर देखिए। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बगैर इल्म के इबादत करने वाला ऐसा ही है जैसे गधा चक्की के साथ बंधा हुआ है, सारा दिन वो चक्की घुमाता रहता है, लेकिन जब रात आंखों से पट्टी उतरती है तो उधर ही खड़ा होता है जहां सुबह को खड़ा था। तो बगैर
वो समझता है मैंने बहुत इबादत कर ली, लेकिन इल्म ना होने की वजह से उसकी इबादत नाकिस थी, वो जहां से चला था उधर ही खड़ा रहा। अल्लाह। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह को आप देखें, आपने इब्तिदाई तालीम अपने कस्बा से हासिल की और वहीं से आपने हिफ्ज़े कुरान भी किया, फिक़ह का इल्म हासिल किया, हदीस का इल्म हासिल किया, कुरान का तफसीर का इल्म हासिल किया, और इल्म में तबाहुर हासिल करने के बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, और एक कौल के मुताबिक हारूनी नहीं हरवनी है, हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी की सोहबत में बैठकर मुजाहिदात किए, रियाजात की, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की। फिर अल्लाह ने वो मनसब अता फरमाया कि सरकार की बारगाह से बिशारत मिली, आए मोइनुद्दीन तुम हिंद चले जाओ, हिंद की सुल्तानी हमें तुमने अता फरमाई। अल्लाह, ये अल्लाह के बुजुर्ग हैं। जिस वली की हिस्ट्री आप उठाकर देख लेंगे, उससे पहले उनका इल्म है, इल्म हासिल किया है, शरीयत का इल्म हासिल किया है, फिर उस पर अमल किया है, फिर अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार किया है, और उनकी नजरे फैज से उस इल्म का नतीजा और समरा हासिल करके बारगाह इलाही का कुर्ब हासिल किया। हमने दोस्त पाक की करामतें बयान की, लेकिन दोस्त पाक ने जो 33 साल इल्म हासिल किया वो बयान नहीं किया। 18 साल की उम्र से लेकर 51 वर्ष की उम्र तक गौस पाक ने 33 साल इल्म हासिल किया, और 40 साल मेरे गौस पाक ने पढ़ा और पढ़ाया है। 40 साल 91 ईयर्स, आप जब 91 वर्ष के हुए उस वक्त आपका विसाल हुआ। 40 साल पढ़ा, पहले 33 साल पढ़ा और फिर 40 साल गौस पाक ने पढ़ाया। इतने बड़े आलिम थे मेरे गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 13 उलूम एक दिन के अंदर पढ़ाया करते, 13 उलूम में आपका दर्स होता था, हदीस के अंदर, फिक़ह के अंदर, मजहब के अंदर, खिलाफियात के अंदर, और फिर जनाब जोहर के बाद आप बेहतरीन कारी थे और क़िराअत सबा अशरा के बेहतरीन कारी थे। 7 क़िराअतों के अंदर हजरत सरकार गौसे आज़म कुरान पढ़ाया। सरकार गौसे आज़म बहुत बड़े कारी भी थे। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आइए हम इल्म सीखने की तरफ आए, हम बुजुर्गों की सीरत पर अमल करने की तरफ आए। हम बुजुर्गों का नाम लेते हैं, इनकी हिस्ट्री कभी पढ़कर देखें, इनकी इल्म हासिल करने का दौर क्या था, फिर इल्म पर अमल करने का दौर क्या था। आज हमने अमल छोड़ दिया, हमने अमल छोड़ दिया। इन औलिया को हमसे ज्यादा तो अल्लाह की रहमत पर यकीन, हमें इनसे ज्यादा तो अल्लाह की रहमत पर यकीन नहीं ना, ये तो इनको अल्लाह की रहमत पे सबसे ज्यादा यकीन है। लेकिन जब इनके सामने रब का, जब जहन्नम का तज़किरा होता, जब कब्र का तज़किरा होता, ये यूं रोया करते थे जैसे आंखों से नदियां बह रही हैं, तड़पा करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक खौफे खुदा से कहते थे, जिनसे बड़ा उम्मत में कोई वली नहीं, मुस्तफा के बाद सबसे अफजल इस उम्मत के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे, काश मेरी माँ ने मुझे जनाना होता। हजरत फारूक आजम खौफे खुदा से इतना रोते थे कि आंखों के नीचे जो है वो आंसुओं की वजह से स्याह लकीरें बन गई। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला इतना रोया करते थे कि वहां की मिट्टी नम हो जाती अगर किसी कब्र के पास बैठते। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम शहंशाह विलायत, अल्लाहु अकबर, हजरत मौला अली कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा कल्लमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप कूफा की जामे मस्जिद में आकर खौफे खुदा से इतना तड़पा करते थे कि जैसे किसी सांप ने डस लिया। ये बुजुर्गों का हाल था। और हम जो सुबह से शाम तक गुनाह करते हैं, हम किस खाते के अंदर, फिर किस रहमत पर उम्मीद लगाइए। रब से रहमत पर उम्मीद भी होनी चाहिए, लेकिन रब से डरना भी चाहिए। जहां वो रहीम है, करीम है, रऊफ है, वहां जब्बार और कहार भी। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। तो हम आखिर में आपको मैं दावत दूंगा, आप तकवा और परहेजगारी इख्तियार करने की तरफ आए, इल्म दीन सीखने की तरफ आए और अपने अमल का जज्बा पैदा करें, अपने अकायद को सीखें। यकीन माने हमें हमारे अकायद के बारे में नहीं पता। हम नेट से सुनते हैं, हमें ये पता है हमने 11वीं मनानी है, लेकिन ये नहीं पता कि 11वीं किस दलील से साबित है। ये हमें पता है कि मिलाद मनाना है, लेकिन ये नहीं पता किस दलील से मिलाद साबित है। हम औलिया को मानते हैं, उनके मज़ारात बनाने, उनके मज़ारात बनाना जायज़ है, लेकिन किस दलील से जायज़ है ये हमें नहीं पता। जब हमें अपने अकायद का और दलील का नहीं पता होता, फिर कोई आके हल्की सी कान में हवा छोड़ता है ना कान में आकर,
थोड़ी सी भी सरगोशी करता है तो दिल के अंदर वसवसे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? अपने अकीदे के बारे में दलील नहीं पता। तो उलमा की सोबत में आए, अपने अकायद को दलाइल के साथ सीखें, अपने अंदर अमल का जज्बा पैदा करें, अपने अंदर अमल का शौक पैदा करें। अगर अमल के बगैर दुनिया से चले गए तो ये बेअमली बाज़-ओ-क़ात आदमी को कुफ्र के अंधेरे तक ले जाती है। याद रखें, कुफ्र के अंधेरे। हजरत फुज़ैल बिन इयास बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। इनका एक शागिर्द मरने के वक्त जो था वो कलमा पढ़ना नसीब ना हुआ और आप उसको कलमा पढ़ाते थे, उसकी जबान से निकलता ना था, नसरानी होके मर गया। माअज़ल्लाह। आपको बड़ा कलक हुआ, बड़ा गम हुआ, रोया। आपने ख्वाब में उसको देखा, आपने फरमाया बता तेरा तो मेरे शागिर्दों में बड़ा मकाम था, तेरा कुफ्र पर खात्मा क्यों हो गया? कहने लगा मुझे चंद आदतें थी गुनाहों की जिनकी वजह से मेरा खात्मा बुरा हुआ। वो क्या थी? कहता मैं साल में एक मरतबा तबीब के मशरबे शराब का एक गिलास पी लिया करता था और मैं अपने दोस्तों की चुगलियां किया करता था। इस वजह से, इस गुनाह की नहुसत से मेरा खात्मा कुफ्र पर हो गया। माअज़ल्लाह। ये गुनाह भी आदमी को बाज़-ओ-क़ात कुफ्र की तरफ ले जाते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमने गुनाह से बचना है, गुनाह की मार्फत भी हासिल करनी। गुनाह है क्या? मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, बल्कि 5 मिनट में ऊपर ले गया। मैं आप सबसे आखिर में इल्तिमास करूँगा, इल्म सीखने की तरफ आएँ, अकीदा सीखने की तरफ आएँ। इसके लिए मैं आपको दावत देता हूँ, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अटैच हो। मदनी चैनल को अपने घर में चलाएं, मदनी चैनल को ऑन करें। इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा आपने सीखना क्या है। सबसे पहले बंदा जो है अपना एहतिसाब करे, मुझे क्या क्या नहीं आता। हमें तो ये नहीं पता हमें सीखना क्या था। फराइज़ उलूम है क्या, अकायद है, इबादात है, मामलात है, मुंजियात है, मोहलिकात है। यकीन माने हम मस्जिद में बैठे होते हैं, ऐसे ऐसे मसाइल हमारे सामने आते हैं, ये नहीं पता कि किन अल्फाज से तलाक वाक़ हो जाती है, किन अल्फाज से तलाक वाक़। तलाक सिर्फ तलाक के लफ्ज़ से तो नहीं होती। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनको बोल देने से बीवी हराम हो जाती है। कभी जिहार हो जाता है, इला हो जाता है, तलाक हो जाता है। हमारी जाने बला क्या है, लेकिन हमें निकाह करने का तो शौक है, करना चाहिए, अच्छी बात है। निकाह को आम करना चाहिए। सरकार ने फरमाया जो जवानों में जो इस्तिताअत रखे वो निकाह कर ले, निकाह करना चाहिए। लेकिन निकाह के मसाइल किसने सीखने हैं? बीवी के हुकूक क्या है, शोहर के हुकूक क्या है, औलाद के हुकूक क्या है, वालिदैन के हुकूक क्या है, ये सीखना जरूरी है। और ऐसे ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं कि बीवी तो बरसों पहले हराम हो गई थी, इसको पता नहीं। हदीस पाक में क़यामत के निशानियों में से ये निशानी बयान की कि मर्द अपनी औरत से ज़िना करेगा। माज़अल्लाह। वो कैसे? औरत के साथ, अपनी औरत के साथ, वो तो उसकी बीवी है। इसलिए फरमाया, उलमा ने इसकी तशरीह में ये फरमाया कि उसकी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकल गए होंगे, उसको पता नहीं होगा उसकी बीवी उस पर हराम है, वो उसके साथ ही वो बरसों से रह रहा होगा। ये इल्म किसने हासिल करना था कि हमने नहीं सीखा। आए उलमा की बारगाह में। आप दावत इस्लामी के कोर्सेज हैं, फिजान ऑनलाइन एकेडमी है, यहाँ पे आप कुरान और हदीस की फिजान कुरान और हदीस कोर्सेज करिए, फर्ज उलूम कोर्स करें, तरबीती कोर्स करें, दरस निज़ामी में दाखिला ले लें, मदरसतुल मदीना में दाखिला ले लें, मदनी चैनल ही वॉच करते रहें। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।